सूक्ति आधारित निबंध जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना या ससंगत प्रस्तावना। परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि में मानव ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मानव विवेकशील, विचारशील तथा चिंतनशील प्राणी है। परमात्मा ने केवल मानव को ही बुद्धि अर्थात चिंतन शक्ति प्रदान की है। वह बुरा भला सभी प्रकार का विचार करने में समर्थ है। समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए मानव को नैतिक शिक्षा व सत्संगत की आवश्यकता पड़ती है। मानव को बाल्यकाल से ही माता पिता द्वारा अच्छे संस्कार प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि बचपन के संस्कारों पर ही मानव का संपूर्ण जीवन निर्भर करता है। सत्संगति का अर्थ सत्संगत अर्थात अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना, उनके आचार विचार एवं व्यवहार का अनुशासन करना ही सत्संगत कहलाता है। सत्संगत मानव को ही नहीं अपितु पशु पक्षी एवं निरीह जानवरों को भी दुष्प्रवृत्ति छोड़कर सद्वृत्ति के लिए प्रेरित करती है। सत्संगत की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह नित्य प्रति भिन्न भिन्न प्रकृति के व्यक्तियों के संपर्क में आता है। वह जिस भी प्रकृति के व्यक्ति के संपर्क में आता है, उसी के गुण दोषों तथा व्यवहार आदि को ग्रहण कर लेता है। मानव को बुरे लोगों की संगत से बचना चाहिए, सत्संगत अपनानी चाहिए, क्योंकि सत्संगत ही मनुष्य को अच्छे संस्कार, उचित व्यवहार और उच्च विचार प्रदान करती है। बुराई के बचने के लिए मानव को सत्संग की शरण लेनी चाहिए, तभी उसके विचार एवं व्यवहार श्रेष्ठ बनेंगे, उसका समाज में श्रेष्ठ स्थान बनेगा। यदि वह कुसंग में पड़ गया तो उसका संपूर्ण जीवन विनष्ट हो जाएगा। सत्संगत की महती आवश्यकता है। सत्संगत से लाभ। सत्संगत से मानव के आचार विचार में परिवर्तन आता है और वह बुराई के मार्ग का त्याग कर सच्चे और अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इस निश्चय के उपरांत उसे अपने मार्ग पर अविचल गति से अग्रसर होना चाहिए। सत्संगत ही उसके सच्चे मार्ग को प्रदर्शित करती है। उस पर चलता हुआ मानव देवताओं की श्रेणी में पहुंच जाता है। उसे किसी प्रकार के प्रलोभनों से विचलित नहीं होना चाहिए। कुसंगत को प्रभाव सत्संगत की भांति कुसंगत का भी मानव पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुसंगत तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और बुद्धि भ्रष्ट करने वालों की जननी है। इसकी संतानें सत्संगत का अनुकरण करने वालों को अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न करती हैं। महाबली भीष्म, धनुर्धर द्रोण और महारथी शकुनि जैसे महापुरुष भी इसके मोहजाल में फंसकर पथ विचलित हो गए थे। उनके आदर्शों का तुरंत ही हनन हो गया था। कुसंगत मानव के संपूर्ण जीवन को विनष्ट कर देती है। प्रत्येक मानव को बुरे लोगों के संपर्क से बचना चाहिए। उपसंहार। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह चंदन के वृक्ष के समान अटल रहे। जिस प्रकार से विषधर रात दिन लिपटे रहने पर भी उसे विष से प्रभावित नहीं कर सकते, उसी प्रकार सत्संगत के पथगामी का कुसंगत वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। सत्संगत कुंदन है। इसके मिलने से कांच के समान मानव हीरे के समान चमक उठता है। उन्नति का एकमात्र सोपान सत्संगत है। मानव को सज्जन पुरुषों के सत्संग में ही रहकर अपनी जीवन रूपी नौका समाज रूपी सागर से पार लगानी चाहिए, तभी वह आदर को प्राप्त कर सकता है, समस्त ऐश्वर्यों के सुख का उपभोग कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ सुमति तः संपत्ति नाना।